आवाज आ रही है सबको? हेलो। सबको आ रही है? तो आज पढ़ना। Yes. Excuse me, sir. हेलो। Hello. Hello. आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आवाज आ रही है। ठीक है, तो सुनो हमने। तो देखो, न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। मेरे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कौन सा चैप्टर है बायो में? म्यूट कर ले। क्या नाम है, कौन है? म्यूट कर लो भाई सब अपना। ऑटोट्रॉफ्स वो वाले टाइप के न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना खुद बनाता है। और हेटेरोट्रॉफ्स में ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो किसी और पे डिपेंड रहता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो है हमारे प्लांट्स। ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो करते हैं पहले ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज की मैंने इक्वेशन बताई थी पिछली क्लास में। ये हमारे ग्लूकोज की इक्वेशन होती है, ये होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है। तो इसका जो ब्रेक डाउन होता है, इसको ब्रेक डाउन करके फिर वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिशन लेने के तीन प्रोसेस होते हैं। पहले वो लेते हैं सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद करते हैं वो, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है उसकी करता है रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन करने के बाद हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं। सर थोड़ा ऊपर कर दो। कर रहा हूँ। ठीक है। क्या होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? क्लोरोफिल के द्वारा करते हैं। क्लोरोफिल से करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब प्लांट्स। और फिर इस लाइट को हम केमिकल रिएक्शन में चेंज करते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जो सनलाइट बनी है, जो सनलाइट आई है, वो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, हमारा आता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाते हैं। ये दो केमिकल रिएक्शन में होते हैं, केमिकल्स बने हैं। अब ये जो केमिकल्स बने हैं हमारे, ये जो केमिकल्स बने हैं हमारे, अब इन केमिकल से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, रिडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, जिससे हमारे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक स्टोर्ड फॉर्म बना देते हैं फूड की, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन सबको फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, जो कि किससे मिलती है, एयर से, इन्वायरमेंट से मिलती है। न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। और सनलाइट चाहिए होती है, जो कहाँ से मिलेगी, ऑफकोर्स सन से मिलेगी, ठीक है। तो जो गैस हमारे, जो गैस मिलती है उसे कहते हैं हम स्टोमेटा के थ्रू हमारी गैस मिलती है। स्टोमेटा से गैस मिलती है, मतलब स्टोमेटा जो होता है हमारे लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं जिनसे हमारी गैस बनती है। और ये स्टोमेटा मेंटेन किससे किया जाता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है पोर्स, जो ओपनिंग होती है लीफ के अंदर, स्टोमेटा होती है ओनली ओपनिंग, ओपनिंग को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पोर्स होते हैं। अब ये स्टोमेटा किससे मेंटेन किए जाते हैं, ये किए जाते हैं मेंटेन गार्ड सेल से, गार्ड सेल से, ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं हमारे बीन शेप, गार्ड सेल्स होते हैं हमारे बीन शेप, जिसकी श्रिंकिंग और स्वेलिंग क्या मेंटेन करेगी, स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे हमारी जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग कौन मेंटेन करेगा, ओपनिंग के द्वारा मेंटेन की जाएगी, श्रिंकेज किससे, क्लोजिंग के द्वारा, ठीक है। ये सारी हमारी स्टोमेटा से ओपनिंग हो जाती है। अब हमें पता है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, और लेते क्या है, CO2। पर जब डेजर्ट प्लांट जो होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो रात को CO2 ले लेते हैं, रात को, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बहुत लो हो जाता है डेजर्ट के अंदर, इसलिए CO2 आसानी से मिल जाती है उन्हें, लाइट गैस होती है इसके ऊपर को उठ जाती है, तो CO2 वो ले लेते हैं और CO2 की ब्रेक डाउन कर लेते हैं रात को ही, ब्रेक डाउन कर लेंगे रात को ही CO2 की। और जैसे ही सनलाइट, जैसे दिन होएगा, सनलाइट आएगी, इस CO2 से वो ब्रेक डाउन करके अपना क्या बना लेंगे, खाना बना लेंगे, फूड बना लेंगे, या न्यूट्रिशन बना लेंगे। सर इसको रिपीट करना सर। किसको, सर ये जो भी बताया इसका खाना कैसे बनाते हैं, मतलब रात में डिजर्ट पौधे। हाँ मैं बताता हूँ। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो दिन में नहीं करते हैं कुछ भी प्रोसेस, वो क्या करते हैं, रात को अपना CO2 ले लेंगे, अपटेक कर लेंगे CO2 का, और अपटेक करने के बाद जब CO2 उनको मिल जाएगी, वो रात को ही क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं इसका CO2 का, ठीक है। अब रात को उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं करा, फोटोसिंथेसिस होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस होता है फूड के पूरे प्रोसेस को कहता है बनाना। तो ये रात को CO2 की ब्रेक डाउन तो कर लेंगे, पर जब फूड जब बनाएंगे, ये बनाएंगे मॉर्निंग के टाइम में, जब हमारा सनलाइट मिल जाएगी। सर ऑक्सीजन ये भी छोड़ेंगे। हाँ हाँ, ऑक्सीजन ये भी छोड़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट टाइम में कैसे काम करते हैं, सर नाइट टाइम में सर वो CO2 छोड़ते हैं। गलत। नाइट में क्या करते हैं प्लांट्स, ये हमारी लीफ है, इसके ऊपर स्टोमेटा है, ठीक है। नाइट टाइम में क्या करेंगे, देखो मॉर्निंग में कैसा हो रहा है कि CO2 अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, ठीक है, ये इस मॉर्निंग के टाइम में, डे टाइम में, ठीक है। नाइट टाइम में क्या करेंगे कि ये CO2 अंदर ले रहे हैं पर ऑक्सीजन बाहर
नहीं दे रहे, ठीक है, ये नाइट टाइम में होगा। नाइट टाइम में CO2 अंदर ले रहे हैं पर ऑक्सीजन बाहर नहीं दे रहे हैं, और CO2 लेने की इनकी जो मात्रा होती है, जो कंसंट्रेशन होती है CO2 लेने की, वो भी इनकी कम हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है इनकी रात को। और रात को ये कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते क्योंकि सनलाइट तो है नहीं। ये बस क्या करते हैं कि CO2 को लेके रख लेंगे, उसकी ब्रेक डाउन कर लेंगे, प्रोसेस को कर देंगे स्लो, और फिर मॉर्निंग में ही जैसी सनलाइट आएगी मॉर्निंग में ये करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके सर। ये होता है प्लांट्स के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स कैसे होते हैं? सर ये जो अभी आपने बताया वाला पार्ट समझ में नहीं आया मेरे को, नाइट वाला। नाइट वाला, देखो नाइट में क्या करते हैं, नाइट में क्या करते हैं प्लांट्स की CO2 लेते तो हैं पर वो कंसंट्रेशन उनकी कम होती है, मतलब कम CO2 लेते हैं, जितनी उन्हें दिन में लेनी चाहिए थी उतनी नहीं लेते, उससे कम लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन एक्सेल नहीं करते वो नाइट टाइम में। सर मतलब दोनों टाइम वो CO2 लेंगे और रात को थोड़े कम लेंगे, हाँ और ऑक्सीजन सुबह सुबह छोड़ेंगे ऑक्सीजन। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। सर सारे प्लांट में ऐसा होता है सर? हाँ, सब में ऐसा होता है। सर फिर अगर ऐसा होगा तो फिर रात में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? रात को रात को ऑक्सीजन, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम दिन के टाइम में ही ऑक्सीजन मिलती है क्या? हवा में होती नहीं है ऑक्सीजन, प्रेजेंट नहीं होगी हवा में ऑक्सीजन। यस सर है तो सर वो प्लांट से ही तो मिलती है। तो प्लांट से ही तो मिलती है, वही तो कह रहा हूँ मैं। सर रात में अगर बंद कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि रात रात में सारी खत्म कर दोगे आप। ये तो है नहीं ना कि आज मिल रही है कल नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो हवा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, O2 की फॉर्म में रहती है, एयर में डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर वो ऐसा नहीं है कि दिन दिन में मिलेगी और दिन में आप सारी खत्म कर देंगे, वो अभी भी ऑक्सीजन हमारी एयर में है प्रेजेंट, तो वही वाली ऑक्सीजन लेते हैं आप। हर वक्त साथ में पेड़ पौधा थोड़ी रखते हैं कि ऑक्सीजन मिल रही है। यस सर। जब कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो आपको हर वक्त साथ में एक पेड़ रखना पड़ेगा, पौधा रखना पड़ेगा, प्लांट साथ में रखना पड़ेगा, जिससे हमारी जो है ऑक्सीजन हर वक्त मिलती रहे उस प्लांट से। ठीक है, ओके सर। और जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करवाता है वो होता है क्लोरोफिल, पता ही होगा सबको। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी खाने पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन फूड या न्यूट्रिशन पे, जिनको फूड अपना खुद नहीं बना सकते, वो किसी चीज पर रहते हैं। दो तरीके के फूड होते हैं, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है मूविंग। स्टेशनरी वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, फूड होता है जो कहीं जा नहीं सकते, जैसे ग्रासेस और जैसे जितने भी ग्रासेस होते हैं, पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारे कहीं जा नहीं सकते, तो ये स्टेशनरी पे आता है। मूविंग में होता है जो हमारे एनिमल्स जो प्रीडेट करते हैं, प्रे जो होती है, हमारी प्रे होती है जो शिकार होती है। ठीक है, और प्रेडेटर होता है शिकारी, शिकार। ठीक है, ये होते हैं। अब जो एनिमल जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्रीडेटर पे, ज्यादातर कार्निवोरस और हर्बीवोरस डिपेंडेंट होते हैं स्टेशनरी पे। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा भी एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा, जो हमारे अमीबा दिखाता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें इसके अंदर एक और आएगा हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर, मूविंग। ठीक है, मूविंग से हम समझते हैं कि हमारा जो एनिमल जो है मूव कर रहा है, पर एक और टाइप का होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हो, होस्ट के ऊपर प्रेजेंट हो, होस्ट के ऊपर प्रेजेंट हो और उससे न्यूट्रिशन ले रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अमरबेल, अमरबेला। ठीक है, वो प्लांट के चारों तरफ
जुड़ जाती है और फिर वहां से न्यूट्रिशन लिया जाता है। ठीक है, अब तीसरे टाइप का न्यूट्रिशन जो हमारे लेते हैं वो होते हैं हमारी अमीबा। अमीबा के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है? अपने फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बना लेता है और फिर उसे लेता है अंदर। ठीक है, ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे इसका फूड पड़ा है। ठीक है, अब फूड के ऊपर क्या करेगा? पहले तो ये सूडोपोडिया बनाएगा। सूडोपोडिया होते हैं हमारे फॉल्स फीड फूड, इसे कहते हैं। सर हाँ, अमीबा होलोजोइक भी तो करता है। मतलब होलोजोइक की तो बता रहा हूँ बेटा। उसके प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिस तरीके से वो खाना लेता है। इस प्रोसेस को मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, होलोजोइक होता है, हमारे ह्यूमन भी तो होलोजोइक होते हैं। ठीक है, जिनकी डाइजेशन क्या होती है? अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है। ये सूडोपोडिया होते हैं। अब सूडोपोडिया क्या करेंगे? इसको चारों तरफ से घेर लेंगे खाने को। ये इसका फूड मटेरियल है, ये इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, और इसको फूड की तरफ क्या बना लेंगे? वैक्यूल बना लेंगे। ठीक है, वैक्यूल बनाने के बाद क्या करेंगे? इस वैक्यूल के अंदर, जैसे मैं अगर इसे जूम करूं तो ये हमारा फूड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ वैक्यूल बना लिया। अब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम डालेंगे, एंजाइम। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो हमारा खाना जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन करने के लिए, और फिर उसको सटक लेगा, उससे डाइजेशन करके न्यूट्रिशन लेगा। ये होता है। ठीक है, और ह्यूमन जो हमारा होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो बताया था मैंने, पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, वो नहीं पढ़ाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब अच्छा एक और बता दें, न्यूट्रिशन को या फूड के प्रोसेस को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो भी अलग से डाले जाए उसे कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अब फूड को जल्दी पचाने के लिए, फूड को फास्ट करने के लिए जो जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, और क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट, और या फिर उसे कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ठीक है, यहीं तक था न्यूट्रिशन। इसके बाद आएगा हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब खाने को जो है ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन होता है दो तरीके का, एयरोबिक और एनारोबिक। रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एयरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, O2 जो है वो सफिशिएंट है, बहुत सारा, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। एनारोबिक होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, कि ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है?
सर एरोबिक का एग्जांपल दे दो। बता रहा हूँ, अभी सब बताऊंगा, रुक जाओ। दोनों के डिफरेंस समझ लो पहले, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि देखो, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, यस सर। ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट। यस सर। ठीक है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन एटम, पायरुवेट होता है 3 कार्बन एटम। ठीक है, और ये किसके अंदर चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब एयरोबिक में क्या होगा कि पायरुवेट से 3 CO2 बनेंगे, CO2 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 बनेंगे। ठीक है, 3 CO2 बनेंगे, साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये होता है एयरोबिक में। यहाँ पे जबकि एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा, पायरुवेट तो बन रहा है जो कि 3 कार्बन है। ठीक है, पर पायरुवेट से क्या होता है कि वो अब टूट के कार्बन CO2 नहीं बनाता, बल्कि बनाता पहले इथेनॉल, उसके बाद बनाता है CO2, और फिर एनर्जी निकलती है। ठीक है, इथेनॉल होता है 2 कार्बन एटम, CO2 होता है 1 कार्बन एटम, और एनर्जी तो एनर्जी है। ठीक है, और ये वाला का, और ये पायरुवेट के बाद वाला जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोनों में जब ऑक्सीजन पूरा होगा तो क्या, बहुत सारा होगा तो बनेगा CO2, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी उसमें भी निकलेगी, और एनर्जी जब निकलेगी तो एनर्जी निकलेगी हमारी ATP की फॉर्म में। ठीक है, ATP की फॉर्म में कैसे निकलेगी कि हमारे पास उसके अंदर ADP होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ADP होगा, और ये एनर्जी से क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे ये बनाएंगे हमारा ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP कहाँ करेगा, ट्रेवल करेगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी, और जब एनर्जी चाहिए होगी, तो ATP क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये वाला जो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, ये असल में एनर्जी देता है, इसका ब्रेकडाउन क्या देता है, एनर्जी देता है, और ये फिर से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पार्ट होता है। हाँ सर, सर ये 2 टाइप्स के एनर्जी कैसे है, मतलब कैसे यूज होते हैं ये? एनर्जी कैसे, नहीं एनर्जी एक ही टाइप की है। सर ये अलग अलग कैसे है? अच्छा देखो, ADP जो होता है वो ATP का छोटा भाई होता है, ये समझ लो। ठीक है, जब एनर्जी निकलेगी तो ADP से क्या बन जाएगा, वो ATP बन जाएगा एनर्जी निकलते वक्त। ठीक है, जब ये जो हमने जो ऊपर प्रोसेस कराए, इससे जो होगा, एनर्जी निकल रही है, एक एयरोबिक से निकल रही है, एक एनारोबिक से निकल रही है। ठीक है, यस सर। और ये एनर्जी क्या करेगी, ADP को IP से जोड़ देगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ देगी साथ में। ठीक है, जो कि बना देगा हमारा ATP। ठीक है, अब ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है, कि जहां पे एनर्जी की जरूरत होगी ये ATP वहां चला जाएगा। जैसे हाथ में जरूरत है एनर्जी की, तो ATP कहाँ चला जाएगा, हाथ के पास चला जाएगा, और वहां जाके टूटेगा, वहां जाके ब्रेक करेगा। ATP क्या करेगा, वहां जाके ब्रेक करेगा। ब्रेक किया किसमें, ADP में और ATP में, ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये असल में एनर्जी देगा हमें, इसकी ब्रेकेज क्या देगी, एनर्जी देगी। और ये ADP जो बच गया ये चला जाएगा वापस माइटोकॉन्ड्रिया। सर फिर एडीपी का काम क्या होता है? इसका एडीपी का ADP का काम यही तो होता है। देखो, इनके ADP के साथ अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा तो उसका ब्रेकेज भी नहीं होगी। ठीक है, ब्रेकेज नहीं होगी तो एनर्जी कहां से मिलेगी, है ना। तो ADP का काम ये होता है कि ये एक और फॉस्फेट को अपने साथ रखता है, एक और फॉस्फेट को अपने साथ। जो ADP का मतलब है कि इसके अंदर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है,
और एटीपी का मतलब है कि इसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये एटीपी जो है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, जब जहां पे एनर्जी चाहिए वहां पे जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा इसके पास ये एडीपी बदल जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेक ब्रेक करते वक्त क्या करेगा, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज करेगा। और जहां पे एनर्जी चाहिए ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी उस वाली मसल पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको एनर्जी दे देगा। सर ये दोनों एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यस सर। एक और साइकिल होती है हमारी जिसे हम कहते हैं लैक्टिक साइकिल। लैक्टिक, ठीक है, क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन है तो पर लेस है, कम है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, और पायरुवेट से बनेगा लैक्टिक एसिड। अब ये पायरुवेट तो हमारा 3 कार्बन आइटम होता है और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन आइटम होता है। ठीक है, 3 कार्बन आइटम होता है, तो इससे इतनी एनर्जी नहीं मिलती और इस वजह से क्या करता है, लैक्टिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है, जॉइंट्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब जॉइंट्स में स्टोर हो गया तो इसी वजह से हमारे जब कभी मेहनत करते हो, ज्यादा काम करते हो, कोई जरा सी चोट आ जाए, उसी वजह से क्या आता है, क्रैम्प्स, मोचे जो आती है हमारी, ठीक है, पैरों में, हाथों में, इस वजह से आती है लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी ना होने की वजह से। ठीक है, एटीपी जो है, एटीपी जाता है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होकर हमारे एनर्जी बनती है। ठीक, अब देखो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन आइटम है, वो ब्रेक हुआ हमारे पायरुवेट में, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और पायरुवेट हमने क्या बनाया, पायरुवेट से पहला हुआ एयरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा। ठीक है, दूसरा होएगा एनारोबिक, जो होएगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, ठीक है, और तीसरा होएगा हमारा लैक्टिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि है तो पर कम है। ठीक है, एयरोबिक में क्या होएगा कि 3 तो CO2 के कार्बन बनेंगे, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। ठीक है, एनारोबिक में क्या होएगा, इथेनॉल बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। ठीक है, और लैक्टिक एसिड में क्या होएगा, इससे बनेगा लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन आइटम है और प्लस एनर्जी भी बनेगी। ठीक है, सर जो एनारोबिक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी एक। किससे, एनारोबिक में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनेगी। एनारोबिक में, हाँ एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, हाँ सॉरी लिखना भूल गया मैं, प्लस CO2 भी, एक CO2 बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 3 बनेगी एयरोबिक में। ठीक है, ओके सर। दिख रहा है सबको। अब आता है रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, पहले नेजल कैविटी से
इससे यहाँ से क्या जाता है, हमारी ऑक्सीजन O2 अंदर जाती है, ठीक है। O2 अंदर जाएगी और इस नेजल में क्या होता है, हमारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि फिल्टर की तरह काम करते हैं। फिल्टर की तरह, कैसे फिल्टर की तरह का काम करते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एयर है वो जाएगी हमारे फेरिंग्स में, ये होता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जाएगी हमारी ये जो होता है ट्रैकिया, जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। अब ये ट्रैकिया के ऊपर देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये एक दिख रहा है सबको वैसे? सर लाइनिंग मतलब पूरी पिक्चर दिख रही है? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर लाइनिंग से बनी हुई है, यस सर। ठीक है। गोल गोल, ये गोल गोल सर्कुलर में होती है ऐसे, ठीक है, पूरी लाइन होती है सर्कुलर में, ठीक है। क्या काम होता है इसका? इसे कहते हैं, पहले तो इसे कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जब हवा आ रही है जा रही है, इसको जो है, इसका जो शेप होती है, इसकी शेप को मेंटेन करता है और इसको स्क्वीज होने से, मतलब सिकुड़ने से बचाता है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। यस ठीक है। अब जो होता है इसके बाद, जो हमारी ये कार्टिलेज होती है, जो विंड पाइप होती है, ये दो भाग में बढ़ जाती है, ठीक है, जिसको कहता है ब्रोंकाई, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, या फिर ब्रोंकस भी कहते हैं। सिंगल होता ब्रोंकस कहते हैं, डबल होता ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ब्रोंकाई के बाद जो होती है, ब्रोंकाई के बाद ये फिर से और बढ़ जाती है, और ज्यादा कट जाती है, ठीक है। और ज्यादा बढ़ने के बाद क्या करती है ये, उसे कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसको और ज्यादा जो ये जो ब्रांचेस निकली हुई है इसकी, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो होता है वो आते हैं हमारे एल्वियोलाई। ये होती है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई कैसे होती है? ये होती है बलून की तरह, ठीक है, बलून की तरह होती है, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं,